कहा यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी आईसीयू में है। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, किस तरह देखते हैं? आपके अध्यक्ष छोड़ करके जा रहे हैं, नए अध्यक्ष की पार्टी को तलाश है। देखिए, जहाँ तक हमारे अध्यक्ष का ताल्लुक़ है तो वो एक बहुत शरीफ इंसान है सामाजिक तौर पे। आप मुझे एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान में अगर आरएसएस के ख़िलाफ़ किसी ने अगर आवाज़ उठाई तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, दूसरा कोई शख्स नहीं था। और आज भी उस आदमी ने, उस शख्स ने अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया और तमाम लोगों को कहा कि क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आपकी ज़िम्मेदारी बनती तो आप भी इस्तीफ़ा दें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने अभी भी अपनी एक बात में कही है कि मेरा जो झगड़ा है, जो बातचीत है, वो आइडियोलॉजी की बात है। आज भी आरएसएस से कि मैं दुगनी 10 गुना ताकत से लड़ूंगा और लड़ता ही रहूंगा, चाहे मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, रहूं या ना रहूं। और उन्होंने अध्यक्ष पद, उनको कोई लालच नहीं है किसी तरह का, और उस शख्स ने अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया। और मैं कांग्रेस पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के जाने के बाद हम सब लोग एक तरह से अभी फ़िलहाल मौजूदा उस दौर में यतीम हो जाएंगे। तो आज की तारीख़ में राहुल गांधी को ये ज़िम्मेदारी संभालनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि राहुल जी ही खाली ज़िम्मेदार हैं, इसके तो हम सभी वर्कर ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि जो लोग सही मायनों में ज़मीनी काम करते थे, उनको कांग्रेस के लोग उनको बुलाते नहीं थे, उनसे मिलते नहीं थे, सिवाय चापलूस लोगों की ही कीमत थी, बाकी नहीं थी। मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा कि रजवाड़ा कल्चर जो कांग्रेस में आया, उससे कांग्रेस बर्बाद हुई। अब आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आपने कई गंभीर आरोप लगाए हों। कई बार आपने गुलाम नबी आज़ाद को कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, राजा दिग्विजय सिंह का नाम लिया और लोगों का नाम लिया। तो कैसे ये कल्चर से पार्टी निकलेगी, कैसे बाहर आएगी? कहा यह जाता है कि बीजेपी और आरएसएस के जो वर्कर हैं वो 5 बजे सुबह में जो है पार्क में जाकर के वोट मांगते हैं और कांग्रेस पार्टी का नेता 10 बजे सो के उठता है। ये सच्चाई 1925 में जब बनी, तो बनने के बाद से वो जब से अपने मिशन को लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने मेन मिशन जो था वो तालीम का मिशन था, एजुकेशन थी, और एजुकेशन पे उन्होंने काम किया ज़बरदस्त तरीके से। आज हर डिपार्टमेंट में हर जगह आरएसएस का आदमी मौजूद है जो कि पढ़ा लिखा इंसान है, और वो उसी तालीम की बुनियाद पर ही अपना काम करके पार्टी को आगे बढ़ाया। जो काम भाई, मुसलमानों का तो फजर की नमाज का वक्त सूरज निकलने से पहले है, हमारे यहाँ तो अनिवार्य है, हमारे यहाँ तो फ़र्ज़ है। लेकिन मुस्लिम समाज ने जब सुबह को वो अनिवार्य चीज़ जो अल्लाह के नबी ने बताई थी, जो वक्त बताया, जो अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ किया, उसको हमने ठुकरा दिया। तो आज तो गैर लोग तो अपनाएंगे। सच बात यह है कि हमें तो हुक्म दिया गया कि आप सूरज निकलने से पहले पहले नमाज। लेकिन डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी की जो आईसीयू की हालत है वो कैसे ठीक होगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप बहुत जल्दी देखते जाइए। ऐसा नहीं है, अभी इंशाल्लाह बहुत फैसला होगा। देखिए, पहले इंदिरा गांधी जी सरकार चला रही थी, जवाहरलाल नेहरू जी चला रहे थे, राजीव गांधी जी चला रहे थे, तो बिल्कुल कांग्रेस चलेगी, कोई भी रहेगा कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस एक इस तरह की सेकुलर पार्टी है कि इसमें सब मज़हब के लोग हैं। लेकिन जिस रजवाड़े कल्चर की बात कर रहे हैं उसको कैसे ख़त्म होगा? रजवाड़ा कल्चर तो अब ज़ीरो हो गया। रजवाड़े कल्चर को तो अब कोई पूछने वाला नहीं है। आज की तारीख में जो असली कांग्रेसी हैं वही सामने आ गए, वही जो बेचारे दबे कुचले और परेशान थे, जिन्होंने 70 साल से, 60 साल से, 40 साल से कांग्रेस को सींचा था, आज वही खड़े होंगे, वही खड़े हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, कैसे खड़े होंगे जब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको पद नहीं दिए जाते, उनसे बात नहीं की जाती, तो कैसे वो तो और हताश हो जाएंगे? आज उनको ही तो पद मिलेंगे, आज पद ही उनको मिलेंगे, रजवाड़ों को पद नहीं मिलेंगे। आज इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस में जो असल वर्कर होंगे उन्हीं को पद मिलेंगे। असल वर्कर की पहचान के लिए क्या पैरामीटर पार्टी तय करेगी? जहाँ तक पैरामीटर का ताल्लुक है, पब्लिक बोलती है कि कौन आदमी किस तरह से। रजवाड़ा कल्चर जो आपने बताया, उसके बाद ये जो वर्कर्स हैं, ग्रास रूट वर्कर जिन्हें कहते हैं, ज़मीनी सतह के लीडर जो 5 बजे जाकर के पार्कों में पार्टी के लिए वोट मांगे, वो कैसे पैदा होंगे? देखिए, वो आज भी पैदा हैं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, एक बरगद के पेड़ की तरह इसकी शाखाएं हैं। कांग्रेस के अंदर पूरे मज़हब मिल्लत के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, सब जुड़े हुए हैं और वो बिल्कुल वोट मांगते हैं। उनको दरकिनार जब किया गया तो पार्टी का ये वजूद हुआ। बल्कि
जो आला कमान थे उनसे हम जैसों को मिलने नहीं देते थे, हम जैसों को वक्त नहीं मिलता था। कौन लोग थे डॉक्टर साहब जो मिलने देते थे? क्योंकि हमने उनके नाम आपको बताए थे पहले भी, आज भी बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पे उस ज़माने में UPA 2 में जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे वो 5 साल में हम जैसे वर्करों को टाइम नहीं देते थे, तो आम वर्करों की तो हैसियत क्या थी? कितना भी मांगा उनसे वक्त कोई बात करने के लिए तो टाइम नहीं देते थे, बल्कि बीच में कुर्सी डाल के बैठते थे जैसे कोई राजा बैठा है, और उसके बाद कि आओ हाथ मिलाओ और निकले चले जाओ, अपनी बात बताओ। ये कल्चर हो गया था कांग्रेस का। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस गुरूर और घमंड की शिकार हो गई थी? बिल्कुल, कांग्रेस में गुरूर और घमंड के जो लोग थे उनको अल्लाह ने ये सबक दिखाना था, और कांग्रेस फिर उछलेगी और कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। आप जैसे लोग पार्टी के लिए कब निकल करके सामने आएंगे? आप लोगों ने 2012 में हमने देखा यूपी में बड़ी मेहनत की, पूरे मुल्क का दौरा किया, आपके खिलाफ पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो गया। देखिए, मेरे खिलाफ पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ था तो मेरे चेयरमैन ने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी दिया, और उसके बाद भी अभी भी आप एक बात देखिए, जब मुझे पार्टी बुलाई नहीं रही अपनी सेवा के लिए कि आप हमारी सेवा लो या हम जाएं या हम कहीं से वोट मांगें, तो किस तरीके से अभी भी इस बार चुनाव में हमें बुलाया गया बाराबंकी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बाराबंकी पहुँचे। जितनी मेहनत हमसे हो सकती थी वो हमने करी। आज भी हम कांग्रेस के लिए बिल्कुल, क्योंकि आज की बात नहीं है, कांग्रेस को तो हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून पसीने से सींचा। 1947 में जब हमारे पास चांस था कि हम पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्ग जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ये हमारे बुज़ुर्गों ने सब चीज़ें बनाई, और बनने के बाद में कांग्रेस को वोट दिया, मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। आज भी यही होगा कि हम कांग्रेसी हैं। हमारे खून की अगर जांच की जाए, हमारे ब्लड की जांच की जाए, तो TLC, DLC, ESR अगर जांच किया जाएगा तो उसमें कांग्रेस ही निकलेगा। ये हमारे खून। लेकिन डॉक्टर साहब, लोगों को एक शक ये है कि अगर राहुल गांधी चले जाते हैं तो कांग्रेस 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। एक ग्रुप सोनिया गांधी जी का होगा, एक ग्रुप राहुल जी का होगा, एक ग्रुप प्रियंका जी का होगा, और एक ग्रुप जो नए प्रेसिडेंट आएंगे उनका होगा। तब तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई नया प्रेसिडेंट भी आएगा तो इंशाल्लाह वो राहुल जी के मशवरे से आएगा, वो सोनिया जी के मशवरे से आएगा, वो प्रियंका जी के मशवरे से आएगा। लेकिन गांधी परिवार तो इस पूरे प्रोसीजर को खुद अलग रख रहा है, खुद को। नहीं, गांधी परिवार तो इसलिए रख रहा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम न लग जाए कि यही चाहते थे। जैसे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री तो खुद है, इनको तो नाम का बना दिया। इसीलिए गांधी परिवार अपने आप को अलग रख रहा कि भाई हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम न लग जाए। लेकिन कांग्रेस इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है कि एक ऐसे ट्रैप में फंस रही है जो आपको सत्ता पक्ष उसके लिए तैयार कर रहा है? मैं आपको एक शेर के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, आंधियाँ मगरूर दरख्तों को कुचल जाएंगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। कांग्रेस के अंदर मगरूरियत आ चुकी थी चंद लोगों में, उन चंद लोगों की वजह से आज हम सबको ये मुंह देखना पड़ रहा है। सिर्फ 2 ही पार्टी नेशनल पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। मुसलमान जब से क्षेत्रीय पार्टियों में बटा तब से कांग्रेस कमज़ोर हुई। बुनियादी चीज़ ये है कि कभी समाजवादी पार्टी में चला गया, कभी बहुजन समाज पार्टी में चला गया, कभी तृणमूल में चला गया। लेकिन डॉक्टर साहब, मुसलमान बटा क्यों? इसके भी तो कारण होंगे। जब भागलपुर हुए, मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, टेरी हुआ, सजनी हुआ, मुरादाबाद हुआ, PSC अटैक हुआ, AMU पे, तो मुसलमान बटा क्यों? बाबरी मस्जिद गिरी, कोई कारण तो होगा। देखिए, कारण जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब सरकार चलती है तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ें तो आती हैं, सभी समाज को आती हैं, लेकिन उसका निदान भी होता है। उसका ये नहीं आप डायग्नोज कर रहे हैं सिर्फ कि ऐसा हुआ, अरे भाई उसका निदान भी हुआ। अगर वो लोग थे उनके खिलाफ मुकदमे चले, उनको सज़ाएँ मिली, ऐसा नहीं है। बल्कि आप ये क्यों नहीं कह रहे कि 2002 में भी दंगा हुआ? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि तमाम 1984 में दंगा हुआ? 1984 में किस कदर कत्लेआम हुआ? लेकिन उसमें कांग्रेस सरकार तो कांग्रेस की थी ना। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जुल्म होता है, चाहे कोई भी सरकार हो। 1984 में किस कदर जुल्म हुआ, 2002 में किस कदर जुल्म हुआ। लेकिन आज तमाम हिंदुस्तान की पब्लिक, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सैकड़ों आवाम जाग चुकी है। आप अभी देखिए, अभी तबरेज़ अंसारी का कत्ल हुआ तो मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम
हिंदू समाज के लोग सड़कों पे खड़े हैं। आप देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, यही हमारा बागबान है, और सबके सब मिल कर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लिंचिंग की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं ऐसे वक्त में, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हिंदुस्तान का दुनिया में नाम हो, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि तबरेज़ अंसारी की लिंचिंग की यूनाइटेड नेशन में जिक्र होता है, तो ये हमारे मुल्क के लिए कितनी अफसोसनाक बात है। देखिए, लिंचिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें भी इसके पीछे व्यापार है, इसके पीछे बिजनेस है, तिजारत है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, वो अपना एक सिक्का जमाने के लिए साल में 10-5 लोगों को मारते हैं इसी तरीके से, ताकि दहशत कायम रहे। और दहशत कायम रहने के बाद में जो गौ तस्करी होती है, जो भैंसों की तस्करी होती है, उसमें ट्रकों से पैसा लिया जाता है, और पैसा लेने के बाद इन्होंने सब बूथ वाइज पैसा बांट रहे हैं, और ये सब बिजनेस तिजारती के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको साथ लेके चलती थी। साथ लेने का मतलब ये हुआ कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की जो संख्या थी, आपने देखा होगा, खुद आप तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, क्या हालत थी मुसलमानों की आज़ादी के वक्त, और आज तो क्या हालत है, बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, उस ज़माने में मुसलमान पढ़ा लिखा था, और पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरियों में मौजूद था। मैंने अभी आपसे बताया कि आरएसएस का एक मिशन था 1925 से जब बना, तो बनने के बाद में वो तालीम की तरफ चले गए, और मुसलमान तालीम से दूर भागता रहा। और दूर भागने की एक वजह थी कि इसका बच्चा जब 10 साल का होता था, तो या तो ये टायर के पंचर जोड़ता था, या ये बिजली के खंभे में चढ़ता था, या ये मजदूरी करता था। बजाय स्कूल में पढ़ने की उम्र में बच्चों को काम पे डाल दिया जाता था। सरकार ने स्कूल क्यों नहीं प्रोवाइड कराया उन इलाकों में? वही बताने जा रहा हूँ, वो गुर्बत थी और उस तरफ तवज्जो नहीं दी। उसमें जो हमारे लीडरान थे, ख़ास करके वो इसी तरह थे जैसे रबर स्टैंप होती है, तो वो लीडरान हमारे नहीं बोल पाते थे अपने सरकार के सामने, इसलिए कि उनको भगा दिया जाएगा। तो अंतोले साहब ने बोला, उनको खत्म कर दिया गया। हाँ, तो जो जिसने बोला उसको खत्म कर दिया। तो फिर लोग कांग्रेस पे भरोसा क्यों करें? नहीं, वही मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक उंगली में अगर जख्म हो गया तो आप उंगली काट के फेंक देंगे। हम उसका इलाज करेंगे, और इंशाअल्लाह अब हम कांग्रेस के अंदर ही हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, और उसका इलाज इस तरह की जो ताकतें होंगी उनके खिलाफ बात रखेंगे। पहले आवाज नहीं थी, आज रखेंगे। ये थे डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, जिन्होंने हर मुद्दे पे दिल खोल करके अपनी बात रखी है, और कुछ तीखे सवालों का भी उन्होंने बहुत सहज अंदाज में जवाब दिया है।